नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। एक छोटी सी प्यारी गुड़िया के साथ कोई भी बच्चा खेलना चाहेगा, लेकिन एनाबेल नाम की गुड़िया से बड़े बड़े भी दूर भागते हैं। कहा जाता है कि गुड़िया में शैतानी आत्मा का वास है जो अपने मालिक को खत्म कर देती है। अब इसमें सच्चाई कितनी है और इसकी पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आपको वो सच्ची कहानी नहीं पता जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में जीवित है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता है। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। हो सकता है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में इसके बारे में देखा या सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से बिल्कुल अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रूवेल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताजुब होगा। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रूवेल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रेजडी अनसीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी ये किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि जॉनी ग्रूवेल को अपने घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सिला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेजडी अन स्टोरीज लिखने का आइडिया आया, लेकिन दुख की बात ये थी कि उनकी बेटी 13 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया था। मार्सिला की मौत के बाद जब रेजडी अन स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्सिला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मार्सिला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सिला खेलती रहती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई थी। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता थी। किसी को नहीं पता था कि वे गुड़िया कहाँ गई, जिसके बाद उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश भी की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। इस गुड़िया की कहानी साल 1970 में शुरू हुई थी। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम डोना था, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी, लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रखकर कहीं बाहर जाती तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहां नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नजारा देखकर बुरी तरह कांप उठी थी। डोना को समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ तो है जो बुरा हो रहा है। जिसके बाद एक रात वो सब जब घर आते हैं तो उन्हें डॉल की पीठ और सीने पर खून के धब्बे नजर आते हैं। अब उनका धैर्य जवाब दे चुका था। उन्हें लगता था कि इस डॉल में किसी की आत्मा है और वह आत्माओं से बात करने वाले एक इंसान को मदद के लिए बुलाती है। वो व्यक्ति उस गुड़िया की आत्मा से बात करके पता लगाता है
कि उसमें एक बच्ची एनाबेल की आत्मा है जो कि अपने बचपन में उसी जगह खेला करती थी जहां आज वो अपार्टमेंट बना हुआ है, और 7 साल की उम्र में उस लड़की की लाश भी उस जगह मिलती है। वो कहती है कि उसे डोना का साथ अच्छा लगता है और वो उसके साथ रहना चाहती है। डोना भी उसे रहने की इजाजत दे देती है, लेकिन जल्द ही डोना को महसूस होता है कि उसने उस आदमी की बातों पर विश्वास करके जबकि डोना तो घर पर होती नहीं है। वो दोनों डरते डरते डोना के कमरे में पहुंचते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें डॉल के अलावा कोई नजर नहीं आता है। डॉल लू को देखते ही उस पर हमला कर देती है। वो उसकी शर्ट को फाड़ देती है और उसके शरीर पर जगह जगह घाव देती है। इस हमले से घबराया लू सदमे में चला जाता है। लू पर हुए हमले से डोना को विश्वास हो जाता है कि इस गुड़िया में कोई बच्चे की नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। ये गुड़िया शापित है। अब डोना मदद के लिए एक बिशप फादर हैगन से मिलती है। फादर हैगन को ये सब शापित आत्मा का मामला लगता है, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा वॉरेन को बुलाते हैं। वॉरेन दंपति तीनों फ्रेंड से बात करते हैं और एक सप्ताह तक उस डॉल के व्यवहार का अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गुड़िया में वास्तव में कोई शैतानी आत्मा है जो कि डोना के शरीर में कब्जा करना चाहती है। इसकी शुरुआत वो इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके रखती है। इसके लिए वो पहले जगह बदलती है, फिर हैंड नोट लिखती है, अंत में अपने ऊपर ब्लड गिराती है। जब वो एक आत्माओं से बात करने वालों को बुलाते हैं तो ये झूठ बोलकर कि वो एक बच्ची की आत्मा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, घर में रुक जाती है। लेकिन वो इस काम से नाराज हो जाती है और लू, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसके ऊपर हमला कर देती है। वॉरेन के अनुसार वो आत्मा अब कुछ ही दिनों में डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली थी। उस घर को शापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वॉरेन फादर कुक द्वारा वहां एक आमंत्रित क्रिया करवाते हैं और उस शापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन उन्हें महसूस होता है कि इस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जब उस डॉल को अपनी गाड़ी में रखकर रवाना होते हैं तो गाड़ी इधर उधर टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये सब इस डॉल के शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं। उसके बाद वो गुड़िया शांत हो जाती है और वॉरेन सकुशल घर पहुंचते हैं। वो उस डॉल को अपने ऑफिस में रख देते हैं। 1-2 दिन बाद ही डॉल की पुरानी हरकतें फिर शुरू हो जाती हैं। वॉरेन जाते हुए उसे एक कमरे में बंद करके जाते हैं, लेकिन वो आते हैं तो वो उस गुड़िया को उन्हें सीढ़ियों पर मिलती है तो कभी दूसरे कमरे में मिलती है। इस बीच एक और घटना घटित हुई। एक बार फादर जेसन ब्रंटफेल्ड वॉरेन से मिलने उनके ऑफिस आते हैं तो वो उस डॉल को उठा के कहते हैं कि ये सिर्फ एक डॉल है, ये किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन जब फादर वहां से लौटते हैं तो रास्ते में ही उनका मेजर एक्सीडेंट हो जाता है और वो घायल हो जाते हैं। इसके बाद वॉरेन एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर डॉल को उसमें रखकर अपने म्यूजियम में रख देते हैं। उसमें रखने के बाद उस डॉल में फिर मूवमेंट नहीं दिखाई देता है। हालांकि वॉरेन इसके बाद भी उसे एक और मौत के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो बताते हैं कि एक बार एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ म्यूजियम देखने आया था। उन्होंने जब उसे डॉल की कहानी सुनाई तो वो शोकेस के पास जाकर उस डॉल का मजाक बनाने लगता है। उसने कहा कि ये डॉल अगर किसी इंसान के शरीर पर घाव बना सकती है तो मैं भी ऐसा ही करना चाहूँगा। वॉरेन उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं और उन्हें अपने घर से बाहर भेज देते हैं। लेकिन बाद में उन्हें पता पड़ता है कि म्यूजियम से बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही उस लड़के की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और लड़की घायल होकर अस्पताल पहुंचती है, जहां की वो साल भर रहती है। वॉरेन उस लड़की से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ था उस रात। तो वो कहती है कि वो दोनों उस डॉल का मजाक बनाते हुए बाइक से जा रहे थे
कि अचानक वो अपना बाइक से कंट्रोल खो देते हैं और पेड़ से टकरा जाते हैं। वॉरेन का कहना था कि आपको शैतान को चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान उनसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता है। एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा वॉरेन अमेरिकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेटर थे। इन्होंने कई भूतिया मामले सुलझाए हैं और इनमें से ही एक एनाबेल डॉल केस था। एड और लॉरेन वॉरेन द्वारा सुलझाए गए कई घटनाक्रमों पर फिल्में भी बन चुकी हैं।